हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक टू द रोहित रैंडम। आप थंबनेल से समझ चुके हो कि भाई साहब आज हम आप सभी के लिए एक हेल्पफुल वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कोई भी बंदा जब मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो उसे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ये सेटअप में आती है, क्योंकि गाइस यार मोटो व्लॉगिंग सेटअप बहुत मुश्किल होता है भाई साहब। आप जब इस लाइन में न्यू आते हो ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि मोटो व्लॉगिंग सेटअप में आपको क्या क्या चीजें लेना होती है और क्या क्या चीजें इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप में इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइस आज की वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, आपको क्या क्या चीजें बाय करना चाहिए और क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। आज मैं मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई साहब मैं कौन सा कैमरा यूज कर रहा हूं और कैमरे के साथ साथ मैं कौन सा एडाप्टर और कौन सा माइक यूज कर रहा हूं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप में मैं किन किन चीजों का यूज करता हूं। तो गाइस सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम हेलमेट से। अब भाई साहब ये तो आप लोगों की चॉइस है कि आपको कैसा हेलमेट लेना है और किस तरीके का हेलमेट लेना है, क्योंकि गाइस मैंने जब मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो भाई यार मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने ये जो हेलमेट खरीदा था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्राफिक की वजह से खरीदा था, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास RC 125 है जो ऑरेंज कलर में है। तो गाइस यार ये जो ग्राफिक है ना मेरी गाड़ी से बहुत ज्यादा मैच कर रहा था, तो इसीलिए गाइस मुझे एक ऑरेंज थीम बनाना थी, तो मुझे ये ग्राफिक काफी ज्यादा अच्छा लगा था। तो ये भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। लेकिन गाइस जब मैंने ऑनलाइन परचेस किया और ये जब मेरे पास डिलीवर्ड हुआ तब गाइस मैंने इसे यूज करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने बहुत ही ज्यादा बड़ा साइज ले लिया है। क्योंकि देखो गाइस मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ तो गाइज आप देख सकते हो कि भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा बड़ा साइज है। लेकिन गाइज अब ठीक है फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ इसे और काफी बेटर तरीके से यूज कर रहा हूँ। आपको मेरे पुरानी वीडियो में काफी ज्यादा विंड नॉइस आती होगी, तो वो गाइज इसी वजह से आती थी क्योंकि भाई ये मेरे हेड के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा साइज है। तो ये तो गाइज आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा हेलमेट परचेस करना है। और हेलमेट का मैं आपको बताऊं तो गाइज आप ऑनलाइन की जगह लोकल मार्केट में चेक करिएगा, क्योंकि आप लोकल मार्केट में उसे पहनकर भी देख सकते हो और साइज वगैरह सब परफेक्टली खरीद सकते हो। तो गाइज अब आते हैं अपन सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैमरे पर। तो भाई साहब आप देख सकते हो कि मैंने गोप्रो लिया था और ये गोप्रो हीरो 11 है और मैंने जिस टाइम परचेस किया था गाइस उस टाइम पे इसका ऑनलाइन रेट चल रहा था 50,000, लेकिन मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था तो ये गोप्रो हीरो 11 का कॉम्बो है जो कि मुझे ऑलमोस्ट 46,000 का पड़ा था। तो गाइस अभी भी शायद इसका रेट यही है, 12 आने के बाद भी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है रेट में। तो गाइस जब हम इसे खोलते हैं तो आप देख सकते हो कि एक हमें गिम्बल मिल जाएगा, एक हमें कैमरा मिल जाएगा, कॉम्बो में 2 बैटरीज आती है। बैटरीज के साथ में एक आपको ये माउंट मिल जाएगा जिसे आप अपने चेस्ट पर लगा सकते हो। बेल्ट के साथ वाला माउंट है ये आपको ट्रैकिंग में बहुत ही बेटर वर्क करता है, क्योंकि गाइस ये देख सकते हो आप, मैं इसे खोलकर बताता हूँ। ये गाइस कुछ ऐसा माउंट है, इसे आप या तो अपने चेस्ट पर लगा सकते हो या तो अपने हेड पर लगा सकते हो और इस माउंट में गोप्रो फिक्स हो जाता है। तो गाइस ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब ये कैसे फिट होता है। ये जो हमारा कैमरा है, कैमरे में से आप देख सकते हो कि यहाँ से इसकी एक क्लिप निकलती है बाहर, फिर आप इसे यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर सकते हो। और गाइस ये जो हमारा लॉकिंग सिस्टम आता है तो इसे आप यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हो। तो गाइस ये तो हो गई हमारे कैमरे की बात। अब कैमरे के बाद सबसे पहली चीज गाइस मोटो व्लॉगिंग में एक बंदा जो गलती करता है ना, वो सबसे पहली गलती ये बता देता हूँ कि भाई साहब आपने कैमरा तो ले लिया है लेकिन अब इसे रिकॉर्ड करने के लिए आपको मेमोरी भी परचेस करना पड़ेगी। और गाइस मैंने जो मेमोरी परचेस कर रखी है वो हमारे दूसरे कैमरे में लगी, तो मैं आपको मेमोरी तो नहीं बता सकता, लेकिन गाइस मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। इस साइड आप देख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा। तो गाइस मैंने जो इसकी मेमोरी खरीदी थी वो हमारी SanDisk की एक्सट्रीम प्रो की मेमोरी खरीदी थी। वो आई थिंक मैंने 1800 रुपए की परचेस की थी और उसका ऑनलाइन प्राइस ऑलमोस्ट 2500 रुपए आ रहा था। तो गाइस यदि आप भी हीरो 11 खरीदते हो तो भाई साहब आपको हायर MB ट्रांसफर वाली मेमोरी कार्ड भी परचेस करना पड़ेगी। लोग एक्सट्रीम प्रो की जगह दूसरी छोटी वाली मेमोरी खरीद लेते हैं और उससे वीडियो तो रिकॉर्ड होती है लेकिन गाइस वो HD में रिकॉर्ड नहीं होती है। आपको SanDisk की एक्सट्रीम प्रो 1800 रुपए की मिलेगी जो कि मैंने 128 GB की खरीदी थी। गाइस उसमें आपको बहुत ही क्लियर क्वालिटी मिलेगी और आप चेक कर ही सकते हो कि भाई साहब मेरी कितनी क्लियर क्वालिटी आती है। तो गाइस हमारा जो थर्ड वाला इक्विपमेंट है वो हमारा होने वाला है माउंट। ये आप देख सकते हो मैंने टेलीसिन का खरीदा था और भाई साहब ये बेल्ट वाला माउंट है। बहुत सारे लोग एमसिल वगैरह का यूज करते हैं और गोप्रो में भी माउंट आता है, वो मेरे गोप्रो में नहीं है, क्योंकि गाइस मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो माउंट कहाँ गया। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का माउंट आने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ से ये हेलमेट में लगता है और इसके बेल्ट यहाँ से आप देख सकते हो इसमें डालकर ये टाइट हो जाता है। तो गाइस जिस तरीके से बेल्ट वाले माउंट में मैंने आपको गोप्रो लगा के बताया था
था एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर भी GoPro लगता है और ये चीज हेलमेट पर लग जाती है। मैंने ये माउंट खरीदा था और इस माउंट का प्राइस गाइस उस टाइम पे 990 के लगभग आ रहा था और अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया फ्लिपकार्ट पे तो इसका प्राइस 987 के लगभग आ रहा है। और गाइस इसमें आपको डिलीवरी चार्ज अलग से देना पड़ता है। तो मैं इसका भी आपको यही कहूंगा कि भाई आप इसे लोकल मार्केट से खरीदो, क्योंकि मैंने भी इसे लोकल मार्केट से ही खरीदा था और ये मुझे ऑलमोस्ट 400 का ही मिला था। अब गाइस आप कंपेयर कर सकते हो कि ऑनलाइन प्राइस इसका 987 आ रहा है, लेकिन लोकल मार्केट में आपको ये सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का मिलने वाला है। तो गाइस मोटो ब्लॉगिंग में फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये होने वाली है, क्योंकि गाइस ये आप देख सकते हो ओलांजी का केस है और इस केस के बिना आप GoPro अपना बिल्कुल भी हेलमेट पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि भाई साहब मैंने अभी आपको वो जो बताया था तो उस माउंट के अंदर ये केस लगता है और केस के अंदर ही GoPro लगता है। अब गाइस आप कहोगे कि भाई साहब माउंट के अंदर डायरेक्ट कैमरा भी तो लग सकता है, लेकिन गाइस इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट इक्विपमेंट बताऊंगा ना उसे देखकर आप समझ जाओगे कि भाई साहब इसकी भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। तो पहले गाइस मैं इसे आपको बता देता हूं कि भाई साहब ये ओलांजी का केस है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का केस है, क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारे केस आते हैं लेकिन उसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बेस्ट केस है और इतना ज्यादा महंगा भी नहीं आता है ये। अब गाइस इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि आप ये नीचे की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर GoPro का एडाप्टर लगता है। मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में आपको पता है कि माइक और एडाप्टर की बहुत ज्यादा जरूरत रहने वाली है, इसीलिए गाइस हमें केस की भी जरूरत पड़ती है और इसका ऑनलाइन प्राइस ऑलमोस्ट 1208 रुपए के समथिंग है। इसे भी मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए का पड़ा था। तो इसीलिए गाइस मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन परचेस ना करके लोकल मार्केट से ही सारी चीजें परचेस कीजिए, तो आपको बहुत ही सही डील और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो गाइस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप का हमारा 5th पार्ट जो है वो भाई साहब ये होने वाला है। ये आप देख सकते हो कि हमारा GoPro का माइक एडाप्टर है और गाइस ये मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और गाइस इस पे आपको प्राइस भी लिखा हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हो 4800 का ये मिल जाएगा। आप इसे लोकल मार्केट से परचेस करते हो तो ये और भी आपको सस्ता मिल जाएगा। तो ये देखो गाइस ये इस तरीके का आता है और ये ओरिजिनल है, आपको यहाँ पर GoPro भी लिखा हुआ दिख जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिनल ही परचेस कीजिए, क्योंकि भाई साहब ये GoPro में अंदर तक कनेक्टिविटी देता है और यदि आप कुछ लोकल खरीदते हो दूसरी कंपनी का खरीदते हो तो गाइस या तो आपके GoPro में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके कैमरे में भी प्रॉब्लम आ सकती है और या तो भाई साहब आपकी ऑडियो क्वालिटी भी खराब हो सकती है। तो गाइस यदि इसकी प्राइस बताऊं तो आपको ये 4800 रुपए के समथिंग इस पे लिखा हुआ MRP दिख जाएगा, लेकिन जो मैंने इसे परचेस किया था वो ऑलमोस्ट 4400 में परचेस किया था। तो गाइस आप देख सकते हो कि 400 रुपए मुझे लोकल मार्केट में परचेस करने में भी डिस्काउंट मिल चुका था। तो गाइस नेक्स्ट इक्विपमेंट हमारा माइक रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। और गाइस आज तक मैंने देखा है कि भाई साहब बहुत ही बड़े बड़े मोटो व्लॉगर है जो आज भी माइक को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। मेरे ग्रुप में तो ऑलमोस्ट सभी भाई परेशान है माइक को लेकर। सबसे पहले मैंने बोया का माइक परचेस किया था। अब गाइस इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये ऑनलाइन ऑलमोस्ट 880 रुपए का मिलता है। और भाई साहब मैंने इसे जो परचेस किया था तो वो लोकल मार्केट से परचेस किया था और लोकल मार्केट से परचेस करने पे मुझे इस पे भी 200 रुपए के समथिंग का डिस्काउंट मिला था। और गाइस मैं अभी इसे यूज नहीं कर रहा हूँ। अब गाइस मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहली चीज तो गाइस आप देख सकते हो कि इसमें कितना लंबा वायर आता है, और दूसरी चीज गाइस आप ये भी देख सकते हो कि भाई साहब मैं इसे जब राउंड करूंगा तो ये इस तरीके से ओपन होता है। गाइस यार ये बिल्कुल भी फिट नहीं होता हेलमेट में कहीं भी। और दूसरी चीज गाइस इसमें ये होने वाली है कि भाई साहब आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये इसमें लगा हुआ है सेल। तो आप अपनी रिकॉर्डिंग करते रहते हो लेकिन भाई साहब आपकी ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं होती है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो ये जो छोटी बैटरी है जिसे सेल कहते हैं ये कभी भी खत्म हो जाता है। तो गाइस इसकी बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ती है। और गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई साहब इसके अंदर आपको बहुत ही तगड़ी क्वालिटी मिलने वाली है। वो जो बेस वाला ऑडियो कहते हैं ना वो वाला ऑडियो मिलने वाला है, लेकिन हम जो दूसरा माइक यूज करते हैं तो उसमें आपको बेस ऑडियो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। इस सेल को आप बार बार चेक कर सकते हो। तो गाइस आप यही परचेस कीजिए, बोया का माइक ही बहुत तगड़ा आता है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब मैं अभी बोया का माइक नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ 2 बार बहुत गंदी वाली चोट हो चुकी है। मैं 2 बहुत ही लॉन्ग वाली राइड पर निकला था और मेरे माइक की इतनी गंदी वाली प्रॉब्लम हुई कि भाई साहब मैं आज तक उन वीडियो को पोस्ट ही नहीं कर पाया हूँ। अभी मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ वो आप चेक कर सकते हो, ये माइक है, ये माउनो का माइक है। अभी आप देख सकते हो, इसका लोगो भी चेक कर सकते हो। मैं अभी ये इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये देखो गाइस कुछ ऐसी इसकी पैकिंग रहने वाली है। और
दूसरी चीज गाइस, ये देखो आप चेक कर सकते हो कि इसमें ज्यादा लॉन्ग वायर नहीं मिलती है। इतना वायर आपके हेलमेट में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो सकता है। और गाइस आप चेक कर सकते हो कि भाई साहब आपको यहाँ पर ना तो कोई सेल ना तो कोई बैटरी मिलने वाली है, बस इसे आपको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद इसे यूज करना है। लेकिन गाइस मैंने चेक किया है कि भाई साहब इसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार सी है। आपने मेरी वीडियो चेक कर ही रखी होगी, जैसे गाइस मैं मेरी बाइक की स्पीड में 60 से ऊपर जाता हूँ तो आपको खट 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 की आवाज आने लगती है। बिट नॉइज को बिल्कुल भी भाई साहब एडजस्ट नहीं करता है। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं आपको कि भाई साहब इसमें एक ये भी कनेक्टर आता है, क्योंकि गाइस इसके अंदर आप देख सकते हो, मैं आपको ऐसे क्लियर बताऊं तो 1 2 3 लाइनों वाला ये इसका कनेक्टर होता है। लेकिन गाइस जब आप इसे लगाओगे तो इसमें 2 लाइन है। अब हमारे एडाप्टर में ये 2 लाइन वाला कनेक्टर लगता है, तो भाई साहब ये कुछ ऐसा इसमें लगता है और फिर ये आप चेक कर सकते हो ये इस तरीके से इसमें लगता है। अब गाइस होता क्या है ना, ये डायरेक्टली भी लग सकता है, लेकिन ये लग तो गया है, लेकिन गाइस आप जब इसे रिकॉर्ड करोगे ना तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए यदि आप गाइस माउनो का माइक परचेज करते हो तो आपको सबसे पहली चीज तो ये चेक करना है, यदि आपको ये कनेक्टर नहीं मिलता है तो गाइस आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसलिए आप जब भी माउनो का माइक परचेज करते हो तो भाई साहब आपको ये देखना बहुत जरूरी है। ये कनेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो गाइस अभी तक मैंने आपको जितने भी इक्विपमेंट बताए हैं वहां तक में मोटो व्लॉगिंग सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूं बैटरी चार्जर बॉक्स। तो गाइस ये हमें परचेस करना पड़ता है। अब क्यों परचेस करना पड़ता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस ये आप चेक कर सकते हो, ये है मेरा GoPro और ये लगी इसकी बैटरी, यहाँ लगती है इसकी मेमोरी। और गाइस ये जो आप पोर्ट देख रहे हो तो इस पोर्ट से यह चार्ज होता है। लेकिन गाइस इसे आप जब चार्जिंग पे लगाओगे तो भाई साहब इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जब आप डायरेक्टली इसे चार्ज करते हो तो गाइस एक तो जो इसकी मदरबोर्ड है इस पे भी प्रेशर पड़ता है और दूसरी चीज है चार्जिंग में भी बहुत ज्यादा गर्म होता है। और यदि आप इसे डायरेक्टली चार्ज करोगे तो गाइस इसे चार्ज करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसमें आप देख सकते हो कि भाई साहब आपको यहाँ पर 3 बैटरी के पोर्ट मिलने वाले हैं और यहाँ पर आप 3 बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हो। यही कंपैरिजन है कि आप यदि GoPro से डायरेक्टली चार्ज करते हो तो आपको एक बैटरी चार्ज होने में ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का टाइम लगने वाला है। लेकिन आप इसमें 3 बैटरी एक साथ चार्ज कर सकते हो। यदि 80% बैटरी चार्ज हो जाती है तो ये येलो का साइन दे देता है और जब 100% बैटरी चार्ज हो जाती है तो आपको ग्रीन का साइन दे देता है। तो भाई साहब मेरे को ये बहुत ही अच्छी चीज लगी है और ये बहुत ही बेस्ट है। अब गाइस मैंने ये टेलीसिन का इसलिए खरीदा क्योंकि भाई यदि मैं GoPro का ओरिजिनल जो बैटरी चार्जर है वो परचेस करने जाता तो भाई साहब उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि उस चार्जर के साथ मेरे को 2 बैटरी और दे रहे थे। अब गाइस मैंने GoPro का कॉम्बो खरीदा था तो मुझे उसमें 2 बैटरी ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो गाइस मुझे और एक्स्ट्रा बैटरी परचेस नहीं करना थी। लेकिन आप GoPro का ओरिजिनल चार्जर जब परचेस करने जाते हो तो गाइस उसमें आपको 2 बैटरी एक्स्ट्रा मिलती है और उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार के समथिंग रहने वाला था। इसीलिए गाइस मैंने ये टेलीसिन का खरीदा जो मुझे ऑलमोस्ट 800 या 900 रुपए का मिला था, मुझे अभी याद नहीं है। कि ऑनलाइन प्राइस चेक करोगे तो ये आपको ये भी 1200 रुपए के समथिंग मिलने वाला है। मेरी दोनों बैटरी इसमें लगकर मुश्किल से 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया चीज है और बहुत ही बेस्ट चीज है। आप चाहो तो इस टेलीसिन के चार्जर को भी परचेस कर सकते हो। ये था मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। आप लोगों ने चेक किया ही कि भाई मैंने कौन कौन सी कंपनी की कौन कौन सी चीजें परचेस कर रखी है। तो भाई साहब अब इसे जो असेंबल करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही कि भाई ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है। मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल दे दी हर किसी इक्विपमेंट की। तो इसीलिए गाइस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बाकी का जो इसका असेंबल सेटअप रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और दोनों ही माइक की टेस्टिंग भी करके बताऊंगा कि भाई साहब कितनी स्पीड में कौन सा माइक कहाँ प्रॉब्लम देता है। ये भी आपको बताऊंगा कि हेलमेट का कुशन किस तरीके से निकाला जाता है और इन दोनों माइक्स को हेलमेट में किस तरीके से फिक्स किया जाता है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me